हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने कर ली है या आप 4th ईयर में हैं तो किस तरह से आप अपनी करियर की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि लोग अक्सर क्या होता है ना, 4th ईयर में इंजीनियरिंग के आते हैं या डिप्लोमा के लास्ट ईयर में आते ही टेंशन में आ जाते हैं कि भाई अब जॉब कैसे मिलेगी। जाहिर सी बात है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो वहां से उम्मीद ही नहीं करना है कि प्लेसमेंट मिले, ना के बराबर मिलती है। और अगर प्राइवेट है तो प्लेसमेंट दे भी तो कहाँ देंगे आपको पता नहीं है। बट अगर आपको ये क्लियर ही नहीं है कि आपको फ्यूचर में करना क्या है तो आप किस तरह से काम करिएगा। तो चलिए मैं एक एक करके बताने वाला हूं कि आप कौन कौन से फील्ड में आ सकते हैं जिसका स्कोप भी है और बहुत अच्छे से आप ग्रो भी कर सकते हैं लाइफ में। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिकल बहुत तरह की डिजाइनिंग होती है। इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग, इलेक्ट्रिकल साइट इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी, ये सब जॉब होती है जो कि बाहर गल्फ में भी मिलती है और आपको इंडिया में मिलती है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी राइट नाउ एमईपी विल बी बेस्ट फॉर यू। एमईपी सेक्टर जो है उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर दोनों बनते हैं। उसमें एक पार्ट होता है इलेक्ट्रिकल, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर संभालते हैं और वही बाद में जाके एमईपी इंजीनियर बन जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अभी सबसे ट्रेंडिंग फील्ड जो है वो है आपको एमईपी। तो अब इसमें कैसे करना है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग आनी चाहिए, जो कि एक सेगमेंट है। इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग आने के बाद आप एमईपी में इंटर कर सकते हैं, शुरू में नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है कि ईएलवी भी बोल के एक डिजाइनिंग सेक्टर है, या आप बोल सकते हैं कि साइट एग्जीक्यूशन में भी होता है इलेक्ट्रिकल लो वोल्टेज सिस्टम, जिसमें आपको लगभग के फायर अलार्म के सिस्टम्स आ जाते हैं और आप जितने मतलब सीसीटीवी कैमरा ये सब ईएलवी में आते हैं। ईएलवी जो है इसका भी बहुत ज्यादा डिमांड है, बट लोग इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि जानते ही नहीं इलेक्ट्रिकल लो वोल्टेज सिस्टम होता क्या है, इसके डिजाइन इंजीनियर कौन से हैं, कैसे बनना है, ये सब नहीं पता है। फिर एक पीएलसी आ जाता है, प्रोग्रामिंग लॉजिकल कंट्रोलर का, उसमें भी आप जा सकते हैं, जिसमें पीएलसी जैसे कमीशनिंग के टाइम में पीएलसी कोडिंग वगैरह आप सीख सकते हैं। 3 महीने का कोर्स होता है। अगर वो आप कोर्स कर ले तो आप बहुत आसानी से कोई भी कंपनीज में, गुड़गांव में, मुंबई में, दिल्ली में, आप आराम से नॉर्दर्न इंडिया में जॉब पा सकते हैं। इसका बहुत ही ज्यादा स्कोप है और इसमें सैलरी भी बहुत ज्यादा हाइक होती है, व्हाइट कॉलर जॉब है। उसके बाद क्या है, आप सेल्स में जा सकते हैं इलेक्ट्रिकल, जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, वायर, ये सब की कंपनीज में जा सकती है। बट क्या है कि सेल्स उन्हें ही करना चाहिए जिसका सेल्स में इंटरेस्ट हो। उसके अलावा बाकी अगर आप व्हाइट कॉलर जॉब चाहते हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप एमईपी डिजाइन में जाइए, एमईपी इलेक्ट्रिकल डिजाइन में जाइए, वहां से इलेक्ट्रिकल का एक कोर्स करिए। और इससे भी अगर एडवांस आपको जाना है तो राइट नाउ आप रेविट एमईपी की तरफ स्विच कर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग के लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे और साथ में आप मॉडलिंग भी करेंगे, जिससे आप बहुत ही ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। और ये फील्ड में लगभग के अभी इतना ज्यादा स्कोप है कि किसी को पता ही नहीं है कि क्या सैलरीज है। सैलरी इतनी जल्दी हाइक होती है क्योंकि मार्केट में लोग है ही नहीं है। इसलिए आप जाइए, इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग करिए। इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग करने के लिए मैं इंस्टीट्यूट रिकमेंड कर दे रहा हूं, कंफर्ट डिजाइन, जहां से आप आसानी से कोर्स कर सकते हैं और वो आपको प्लेसमेंट भी करा देंगे। जी हाँ, 100% वो आपको बॉन्ड के साथ प्लेसमेंट करा देंगे। और अगर वो नहीं करते हैं तो वो पैसा रिटर्न भी करते हैं, उनका ऐसा दावा है क्योंकि वो बॉन्ड करते हैं। तो आप वहां जाके एक बार विजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन उनको मैं नंबर दे दूंगा, आप बात कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा ये डिजाइन सेक्टर है क्या एमईपी का, क्योंकि ये बहुत ही ग्रोइंग फील्ड है और इसमें आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। इसमें सैलरीज भी अच्छी है। लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रिकल में बस साइट इंजीनियरिंग, ऐसा नहीं है, डिजाइन भी है, बहुत अच्छा डिजाइन का सेगमेंट है। आप जाइए, शुरू से शुरुआत करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच।